2009 में मैंने एक सपना देखा था कि यहाँ चौपाटी ला सकते हैं। बहुत कोशिश के बाद हमारी जो कलेक्टर थी अश्विनी जोशी, हालांकि जराड़ के टाइम हमने ये करने का सोचा था, लेकिन तब यहाँ के पालक मंत्री ने ये काम होने नहीं दिया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जब अश्विनी जोशी आई और मैं उसके पास गया तो अश्विनी जोशी मेरे साथ ये ब्रिज पे आई, यानी जो बाईपास है ना उस पे आई, और हम लोगों ने कम से कम 10 बार इसका जायज़ा लिया। फिर उसने फाइल सर्च करवाई और उसने इनको खाली करने का नोटिस दे दिया। इन लोग हाई कोर्ट में गए, उसने हाई कोर्ट में से सब खारिज कर लिया कि ये शासन की ज़मीन है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, ये तुम्हारे कब्जे में है, कुछ नहीं। उसने सबको, पर उसमें उन्हीं दिनों में 25 लाख रुपया खर्चा करके, इन्होंने नहीं किया, वो बाजू में जो लैंड माफिया है उन्होंने 25 करोड़ रुपए देके उसका तबादला किया। उसके बाद शायद आए बिल्ला रसूल, पर उतने में आ गए थे संजय जायसवाल। मैंने संजीव जायसवाल को 2 बार यहाँ से घुमाया, वो तो दबंगी था। अरे बोले यार इसके ऊपर तो मस्त कुछ कर सकते हैं। और फिर शुरू हुआ काम। मेरे 2019 के वीडियो में आपको 2 एक्टर्स उधर बैठे हुए दिखेंगे जो वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर पूरा मुमरा कलवा घूम के एक स्टोरी बताते हैं। तो जो सपना सोचा था अब पूरा होने को है। कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, वो उनका अधिकार है। इतना बड़ा काम हो रहा है। याद करो 2009 के पहले का मुमरा और देखो अब ये, याद करो 2009 का कलवा और अब देखो ये। आपके घर में मेहमान बढ़ने वाले हैं, 4 दिन के लिए आएंगे, ये सब घूमेंगे। यहाँ पे खेल होगा, बच्चों के लिए खेल होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। मैंने यहाँ के बच्चों के लिए प्रीति बंदर के बच्चों के लिए एक मैदान निकाला है क्रिकेट खेलने के लिए। उन लोग आते हैं, खेलते भी है। तो वो मैदान मैंने उसको बोला है कि भाई वो मैदान बच्चों के लिए क्रिकेट विकेट कुछ ना कुछ खेलते रहे। फिर विसर्जन घाट भी हो गया है और भी इधर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आएंगे, और तो बहुत डेवलपमेंट आने हैं। तो मैं सपने नहीं दिखाता हूँ, सपने सच्चाई में लाता हूँ, सिर्फ बात नहीं करता। टंकियों का काम शुरू हो गया है, सॉइल टेस्टिंग हो गई है। 1 टंकी आएगी आलमास में, 2 टंकी आएगी हॉस्पिटल के पीछे, 2 टंकी आएगी शिवाजी नगर में। नहीं वो ऊपर जाने वाली के लिए प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने वो भी काम कर दिया है। और कलवा की पूरी टंकियां कंप्लीट हो गई। मुमरा का प्रॉब्लम है कि मुमरा में जगह नहीं मिलती है। अच्छा, और एक हम 2 टंकियां मित्तल ग्राउंड में ले रहे हैं। इतना बड़ा जो मित्तल ग्राउंड है उसमें हम 2 टंकियां खड़े करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में इसके बाद कलवा मुमरा को कहीं पे भी पानी की तकलीफ नहीं होगी। हमारे अगर रिजर्वायर्स बन गए कि हम पानी रख सकते हैं तो फिर हमको तकलीफ नहीं। हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या है, मुमरा में 2 ही टंकियां हैं, वो जो भारत बिजली के इधर है, बाकी सबने प्राइवेट लाइन पे बनाया। और ये हम इसके लिए, ये पानी के टंकियों के लिए हम हमारे आयुक्त जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। काम ऐसा अच्छा करने जाएंगे तो 2-3 महीनों का काम बचा है, घाई में नहीं होने दूंगा मैं। घाई में होगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। अभी लोगों को ये तो दिखा दो कि जो तुमको सपना लगता था, तो लोग तुम्हें बता रहे थे कि कब बनेगा, क्या बनेगा, तो ये मुझे दिखाना था कि क्या बनेगा। लोगों का कहना ऐसा 1 मिनट, आपका बचपना याद करो। हम 1 दिन के पिकनिक के लिए माँ बाप के साथ जाते थे कि नहीं जाते थे? छोटे बच्चे, तुम नहीं जाते होंगे, मैं तो जाता था। सब जाते थे।
तो अभी पूरे कलवा मुमरा के लिए जब लोग बच्चों बोलेंगे चलो एक दिन के लिए बाहर चलते हैं, तो यहाँ घूम फिर के यह बहुत हरियाली आएगी, बहुत झाड़ लगेंगे, बहुत पंछी आएंगे। और तुम ये देखो इधर खड़े रहो तो तुमको पूरी हरियाली ही दिखती है। और सामने वो नूतन का बंगला है, वो देखो। तो ऐसी खूबसूरत जगह हमने चुनी थी, इसके ऊपर बहुत हम घूमे थे, मैं और जायसवाल साहब। तो ये सच्चाई है। करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे दे दिए, ये लो 27 करोड़, सब संपर्क पंप बन गए। एक संपर्क पंप बाकी है, मैंने यासीन से कहा है कि जगह ढूंढो, उधर बना देंगे। और मैं दिल का छोटा आदमी नहीं हूँ, ये मेरे मतदार क्षेत्र में है, इसलिए फंड नहीं देंगे ऐसी भूमिका एकनाथ शिंदे साहब ने कभी भी नहीं ली। मैं कभी उनको बोलने नहीं गया कि मुझे निधि दो, लेकिन वो देखते थे काम है, साइन करके भेज देते थे। मैं सिर्फ जायसवाल को जाके पूछता था, साहब हो गया? बोले हो गया, कर दिया उन्होंने साइन। और मेरे चलते चलते मेरे कंधे पे हाथ रख के बता देते थे, ये तेरा फंड कभी रुकाता नहीं हूँ मैं। प्रस्ताव मेरा रहता है। महानगर पालिका में जितना भी बड़ा रास्ता बना, जैसे ये रास्ता है, ये रास्ते के टाइम राजीव नाम का कमिश्नर था, और राजीव जी एक जगह ऐसे बैठे थे, तो मैंने बोला साहब कुछ काम नहीं है ना? तो बोले 1 घंटा फ्री हो। बोले चलो जाके आते। मैंने ये रास्ते से इधर तक लाया उनको, आधे रास्ते में गाड़ी रोकी, बोले चलो घुमा लो। मैंने घुमाया, उन्होंने गोसावी नाम का जो साहब था उसको बुलाया, बोले तुरंत एस्टिमेट तैयार कर दे दे इनको, ये रास्ता तैयार होगा। ऐसे ही एक दिन जायसवाल साहब आए, मतलब रास्ता तो बन गया लेकिन अंदर से छोटी गाड़ियाँ कैसी जाएगी। बोले ये इधर आओ जायसवाल, अपना गोसावी, ये दो इसका सर्विस रोड बना दो। वो वहाँ तक बना दिया। तो ये काम ऐसा हुआ। ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है, काम करने वाला कभी क्रेडिट नहीं लेता है। पर मैं शान से और गर्व से कह सकता हूँ कि मुमरा और कलवा हमने बदला है।